अनुपात से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। टीसीएस के पैटर्न पे जो पूछा गया है एसएससी का वो क्वेश्चन देख रहे थे। जो पीछे का क्लास नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा हुआ है 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में वृद्धि क्या है? अगर मूल किराया दिया हुआ है 18,000, देखिए मूल किराया दिया हुआ है और रेशियो में किराया क्या हो रहा है 9 से 11 के अनुपात में बढ़ गया है। तो देखिए पहले था 9, अब हो गया है 11, तो रेशियो में कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। तो यहाँ पे जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको उसी से भाग लगाइएगा रेशियो से। तो देखिए यहाँ पे मूल किराया दिया हुआ है कितना 18,000 दिया हुआ और यहाँ पे मूल किराया कितना है रेशियो में तो 9, भाग लगा दिए। निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किराए में बढ़ोतरी कितना बढ़ा है, ये चीज़ पूछा गया। तो देखिए 9 से कितना हो गया है 11 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, तो 2 से गुना करिएगा। अब इससे जाके ये कट जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा और 2000 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी समय आपको नहीं लगेगा, बस आपको क्या करना है अच्छा से समझ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है वहाँ पे बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। ये है अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ एक कंपनी ने मुद्रास्फीति महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय क्या है रुपया में, ये पूछा गया है, मतलब कि पहले कितना खर्च हो रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में जो है कि यहाँ पे दिया हुआ महंगाई के समय कर्मचारी की संख्या को कम कर दिया गया है और उसका जो वेतन है उसमें से वृद्धि किया गया है। फिर भी जो है कि कंपनी को क्या है खर्च में बचत हो गया है। देखिए जितना भी खर्च हो रहा था कंपनी का वो 55,000 रुपया का बचत हो रहा है। तो देखिए ये आदमी की संख्या दिया हुआ है, कर्मचारी की संख्या और उसका वेतन दिया हुआ है प्रति वेतन। तो कर्मचारी की संख्या को वेतन से गुना कर दीजिएगा। एक वेतन की संख्या और कर्मचारी की संख्या से गुना करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुल वेतन कितना है। संख्या को एक आदमी के वेतन से गुना कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कुल खर्च कितना हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे पहले कितना खर्च हो रहा था और बाद में कितना खर्च हो रहा है वो पता कर लीजिए। उसके बाद देखिए बचत कितना कर रहा है 5500 रुपया की बचत हो रहा है। तो ये दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है, कर्मचारी की संख्या दिया हुआ है 5 रेशियो में कितना 3 दिया हुआ है। और देखिए वेतन दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है कितना 7:8 दिया हुआ। तब कुल वेतन यहाँ से निकाल लीजिए, कुल वेतन का रेशियो निकाल लीजिएगा तो ये गुना करिएगा तो 7×5 = 35 हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना 8×3 = 24, ये हो जाएगा। पहले देखिए वेतन लग रहा था कितना 35, अब वेतन हो गया कितना 24। तो देखिए कम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 55,000 की बचत हो रहा है, तो 55,000 का वहाँ पे बचत हो रहा है। और रेशियो में देखिए कितना का बचत हो रहा है। तो पहले वाला जो खर्च हो रहा था अब जो खर्च हो रहा है उसको घटा दीजिए। इसमें से घटाइएगा 35 में से 24 को तो कितना हो जाएगा 11 होगा। ये 11 हो गया।
बचत को बचत से भाग लगा दिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि प्रारंभिक व्यय क्या है। तो प्रारंभिक व्यय यही शुरू वाला था, तो इस 35 से वहां पे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 35 से गुना कर दिया तो 11 से काटिएगा तो ये 5000 हो जाएगा। गुना कर दीजिए उसमें से, तो 5 से 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 या 15, 2 17 हो जाएगा। तो ये 30। तो देखिए यही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्मचारी की संख्या दिया हुआ था और उसका वेतन दिया हुआ था, तो कर्मचारी की संख्या को वेतन से गुना करिएगा तो टोटल मजदूरी मिलेगा। और फिर जब कर्मचारी को कम किया गया था और वेतन को बढ़ाया गया था उसको गुना कर दिए तो वहां से खर्च निकल गया। अब देखिए ये दोनों जब रेशियो में आपको मालूम चल गया 35 और 24, तो देखिए यहाँ पे बचत पहले खर्च हो रहा था कितना 35 रेशियो में, अब हो रहा है कितना 24, तो कम हो रहा है। तो वहाँ पे 55,000 रुपया का बचत कर रहा था और रेशियो में 11 भाग लगा दिया और पूछा गया था पहले वाला। अब वाला पूछा जाता तो वहाँ पे 24 से गुना होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बराबर रहता है। देखिए ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बराबर रहता है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 की हानि हुई, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, ये पूछा गया। मतलब कि जब हीरा नहीं टूटा था उसका मूल्य क्या है, ये चीज पूछा गया। और ये क्वेश्चन बराबर रहता है, बस इसमें से नंबर सिर्फ चेंज होता है। तो आप समझिएगा इसको जल्दी से कैसे करिएगा। यहाँ पे दिया हुआ मूल्य जो है कि भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। मूल्य जो है भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि ये दिया हुआ है मूल्य भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती, भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती। तो मूल्य निकालिएगा तो भार का जब वर्ग कर दीजिएगा तो मूल्य का रेशियो निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 3 टुकड़ों में टूट गया है, तो बिना टूटा हुआ कितना होगा वो जोड़ दीजिएगा। 3 5 7, ये 7 3 10 5 15 हो जाएगा, तो वही लिख रहे हैं बिना टूटा हुआ, बिना टूटा। और टूटा हुआ, टूटा हुआ, तो बिना टूटा हुआ ये जोड़ दीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। बिना टूटा हुआ कितना, तो जोड़ दीजिए, तो जल्दी से जोड़िएगा तो 10 5 15 हो जाएगा। और इधर देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेशियो में 5 और रेशियो में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये लिख दीजिए, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब देखिए उसको जब सॉल्व करना रहेगा तब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। अब भार दिया हुआ और क्वेश्चन में बोला गया मूल्य जो है कि भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ से मूल्य जब निकालिएगा तो ये भार का क्या कर दीजिएगा, वर्ग करिएगा। तो इसका वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका वर्ग जब करिएगा तो 15 का वर्ग 225। अब देखिए यहाँ पे इसका वर्ग करिएगा फिर इसका जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। अब प्लस लिखिएगा 25 और प्लस लिखिएगा 7 का वर्ग 49, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मूल्य का रेशियो जब देख रहा है तो 2 2 5 हो जाएगा 225। अब जोड़ दीजिए 9 9 18 4 22 21, बचा है 2 4 2 6 2 8। अब देखिए मूल्य निकल गया, यहाँ पे मूल्य पता चल गया बिना टूटे हुए कितना 225, और जब टूट गया तब मूल्य कितना हुआ है 83 हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मूल्य में कमी कितना हुआ है, उसके वजह से मूल्य में कमी हुआ है कितना
42,600, तो यह निश्चित वैल्यू है 42,600। अब देखिए यहाँ पे कितने का हानि हुआ है, तो इसमें से इसको घटाइएगा, तो घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और फिर 1। मूल्य में कमी का कमी से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुणा। तो पूछा गया वास्तविक हीरे का मूल्य क्या था, यह है ना वास्तविक बिना टूटा हुआ, तो यही गुणा करिएगा किससे, 225 से। अब देखिए इससे काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा 300, गुणा कर दीजिए तो 675 और डबल 0 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 67,500। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, यही डायरेक्ट लिखाएगा, एक ही बार में ये लिखाएगा। और वहाँ पे जो भाग लगाए हैं मूल्य का हानि हुआ है कितना, 42,600, तो ये वाला स्टेप होता तो डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो 67,500 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है, ये है अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बे की संख्या का अनुपात 8:9:15 है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या है, ये चीज पूछा गया। जब बच गया तब ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार का डब्बा है जिसमें से डब्बों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 8, 9 और 15 दिया हुआ है। 8, 9 और 15 दिया हुआ है, तो देखिए इसमें से यहाँ पे बोला गया है कि रसों के क्रमशः ये आपका बिक्री हो गया, 25% बिक्री हो गया और 33.33% बिक्री हुआ है और 20% बिक्री हो गया है। तो पूछा गया है बचे हुए, तो बिक गया है 25%, तो बचा होगा कितना, 75%। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 25% यहाँ पे बिक्री हुआ है, तो 75% बोलिएगा तो 75% का वैल्यू होता है 3/4, या फिर इसमें से बोलिएगा तो ये 25% का वैल्यू आपको दिखेगा कितना, 1/3, 1/4, 3 नहीं 1/में कितना होगा, 4 होगा। तो 1/4 हो गया 25% का वैल्यू। और इसको जब देखते हैं तो भिन्न के रूप में, तो ये दिखता है 1/3 और 20% का वैल्यू होता है कितना, 1/5 होता है। अब देखिए ये तो 1/4 दिख रहा था, तो उसमें से देखिए आपको बोला गया है कि क्या हुआ है, बिक्री हो गया, मतलब कि कम हो गया, बिक्री हो गया, बिक गया है। तो जो बचा होगा यहाँ पे डब्बों में बचा हुआ का पूछा गया है, तो इसी में से आप जो रेशियो दिया हुआ है 8, 9 और 15, तो ये 8 रेशियो में 9 और 15 जो दिया हुआ है वहाँ पे भी आप लिख सकते थे। तो देखिए ये तो बिक गया, तो इसमें से बचा कितना, तो इसमें से घटा के निकालिएगा, तो घटा के निकालिएगा तो 3/4 बचा हुआ है, तो इसी का 3/4 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा कितना, 3/4। अब देखिए यहाँ पे इतना 1/3 क्या हो गया है, बिक्री हो गया, तो बचा होगा कितना, यहाँ भी घटाइएगा एक में से, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो यहाँ पे 2/3 कर दीजिएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/5 बिका है, तो 4/5 निकाल दीजिए, तो 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे कटेगा 2 बार में, तो 3 दूना 6। अब देखिए 3 से काटिएगा 3, 3 दूना 6। फिर देखिए ये 5 से कटेगा 3,
तो 4 दिया 12। इसको ये अभी और भी कटेगा तो काट दीजिए, तो एक रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 1 2 देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ है। तो 25% निकालिए चाहे 75% निकालिएगा, बात बराबर है। 33%, 33.33 था, तो 1/3 क्या हुआ है, बी का है, तो बचा होगा कितना, तो उसमें घटा दिए एक में से, तो 2/3, 2/3 निकाल दिया। और 20% आपका बिक्री हुआ था, तो बचा कितना, 80%। तो यही 4/5 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये सॉल्व करिएगा तो 1:1:2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 और 7 है। लड़के और लड़की का अनुपात 4 और 7 है, तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 13:2 है। छात्रों तथा अध्यापक क्रमशः अनुपात क्या है, ये चीज पूछा गया। छात्रों का बोला गया है और अध्यापक का बोला गया है, तो इसमें से छात्र में क्या होगा, लड़का और लड़की एक साथ और अध्यापक अलग, ये रेशियो पूछा गया। तो पहले यहाँ पे तीनों का रेशियो लिखिएगा। तो देखिए लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 4 और 7, ये लिख दिया। अब हेडमास्टर का रेशियो लिखिएगा, अध्यापक का रेशियो लिखिएगा। तो देखिए एक ही बार में, तो यहाँ पे लड़की और अध्यापक का रेशियो दिया हुआ है 13:2। तो लड़की है तो लड़की को रिपीट करके लिखिएगा, तो ये 7। और यहाँ पे रेशियो देखिए कितना है, 13। तो लड़की को लड़की से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना, अध्यापक का तो 2 से गुना। अब भिन्न में आ गया, तो क्या करिएगा, जब भिन्न में रहता है तो हर का एलसीएम लेते हैं और सभी में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ भी 13 से गुना होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी 13 से गुना होगा, तो कर दीजिए। 13 से गुना करिएगा तो 52 होगा, 1391 हो जाएगा, और 13 तो कटिए जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ से भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो देखिए 14 दिया हुआ है, हेडमास्टर में 14 दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन होगा। या फिर जोड़ के भी बोल सकते हैं, तो 2 1 3 और 9 5 14, रेशियो में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है। छात्राओं की संख्या बताइए। छात्राओं की संख्या पूछा गया है। देखिए छात्रों की संख्या दिया हुआ है, मतलब कि लड़का और लड़की एक साथ में है, तब वो दिया हुआ है कितना, 55। अब देखिए इसमें से रेशियो दिया हुआ है छात्र और छात्राओं, मतलब कि लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, ये छात्र और छात्राओं बोला गया। कितना दिया हुआ है, 5:6 का अनुपात। तो पूछा गया छात्रों की संख्या क्या है, मतलब कि इसमें से लड़की की संख्या पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए टोटल कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, तो 55 को भाग लगा दीजिएगा यहाँ से, टोटल कितना है। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 11। ये छात्र की संख्या लड़का और लड़के, तो यहाँ पे देखिए लड़का लड़की कितना हो रहा है, 11। निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया छात्रों की संख्या, मतलब कि लड़की की संख्या पूछा गया, तो इस 6 से गुना कर दीजिएगा। इससे काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 गुना 6 करिएगा तो 30 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बे देखिए ध्यान से, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5
5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में बांटा गया, 2 टुकड़ों में बांटा गया। फिर देखिए आगे, उसमें से बड़े टुकड़ों को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। तो एक तरबूज था, उसको 2 पार्ट में बांटा गया, फिर जब बड़ा बचा तो फिर उसको 2 पार्टों में बांटा गया, तो पूछा गया इन टुकड़ों का अनुपात क्या है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो 2 वो टुकड़ा दिया हुआ है, तो वो किस रूप में बांटा गया है, 3:5 के अनुपात में। तो इसमें से बड़ा कौन है, यही 5 है। अब फिर इसको बांटा गया है कितना, 5 और 7 में। तो देखिए ध्यान से, रेशियो दिया हुआ है और रेशियो ही पूछा गया था। आपको इसमें से निश्चित करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रेशियो से ही काम चलाइएगा। तो देखिए रेशियो दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है। अब इस टुकड़ा को बांटना है, तो ये टुकड़ा कितना है, 5। अब देखिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा रेशियो में, तो 5 2 5 2 7 और 5 12। तो 12 से भाग लगाइएगा, निकालना है ये वाला पार्ट छोटा, उसके बाद बड़ा, तो ये 5 से गुना करिएगा। फिर देखिए दूसरा निकालिएगा इसी में, तो इस 5 को भाग किससे लगाया, 12 से निकालना है। तो तीसरा पार्ट तो 7 से गुना करिएगा। तो देखिए 5 को भाग लगाइएगा 12 से, निकालना है ये वाला तीसरा पार्ट, तो 7 से गुना करिएगा। ये चीज आपको करना है। अब देखिए नीचे में आ गया 12, भिन्न के रूप में आ गया, मतलब कि 3:25/12 अनुपात 35/12। जब भिन्न में आता है तो हर का एलसीएम लेते हैं, सभी में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी, तो यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये 36 रेशियो में, ये 36 रेशियो हो जाएगा 25 और रेशियो हो जाएगा कितना, 35। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 36 25 35 आपका आंसर हो जाएगा। और ये रहता है बराबर, यहाँ पे गलती होने का चांस रहता। आगे देखिए, देखिए कितने बार क्वेश्चन आया। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है 2 3 2, लड़का का दिया हुआ है 3 और लड़की का दिया हुआ है 2, 8। यहाँ पे 6 को लड़की बोला गया और आ जाए तदनुसार 6 5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या पूछा गया। तो देखिए लड़की का संख्या पूछा गया, तो लड़की आ रहा है 6 संख्या में, तो मतलब कि लड़की का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, और लड़का को क्या करिएगा, समान करिएगा। तो देखिए क्या लड़की को आने से संख्या बढ़ रहा है लड़की का। तो देखिए देखिए ये क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। शुरू में रेशियो दिया हुआ है और जब 6 लड़के आ जाने के बाद फिर रेशियो दिया हुआ है, तो पूछा गया लड़कों की संख्या क्या है। तो इसमें से ध्यान देना है कि जो चीज बढ़ रहा है या घट रहा है, उसमें से वही एक घटेगा या बढ़ेगा, तो दूसरा क्या होगा, समान होगा, जो कि एक पद वाला में आप सीखे थे रेशियो में। तो देखिए लड़की आ रहा था, इस क्वेश्चन में लड़की का रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन लड़का का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो सेम बनाइएगा।
तो लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है 3 और 2। अब देखें 6 को लड़की जैसी ही आया है तो रेशियो में कितना हो जा रहा है 6:5। तो लड़का का रेशियो क्या करिएगा समान करिएगा। तो समान कैसे होता है, इसका एलसीएम लीजिएगा, 6 होगा, 6 होने के लिए 2 से गुना, तो 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिएगा और यहाँ पे 1 से कीजिए, नहीं कीजिए, बात बराबर। अब पढ़ना है तो एक साथ पढ़िए। अब देखिए लड़की की संख्या का रेशियो बड़ा होगा तो देखिए 4 से हो गया 5, तो निश्चित किसको बनाइएगा, वही 6 को बना दीजिए। तो 6 को निश्चित बनाइएगा, रेशियो में देखिए कितना बड़ा है, तो 4 से हो गया 5, 1 निकालना है उससे गुना। तो लड़का का संख्या पूछा गया तो लड़का कितना है, तो लड़का है कितना, तो 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा। तो 6 से गुना करिएगा तो 36, यही आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखिए बराबर पूछा भी जाता है, तो कहीं पे आपको एक्स वाई जेड मानने का जरूरत नहीं है। बस इसमें से ध्यान देना है कि 2 रेशियो दिया हुआ है, उसमें से अगर एक का बढ़ रहा है तो दूसरे को समान करेंगे। समान कैसे होगा, तो एलसीएम लेके समान करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बराबर रहता है। 3 संख्याएं 3:4:5 अनुपात में है। 3 को संख्या का रेशियो दिया हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग, दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया। ध्यान दीजिएगा इसमें से आप कैसे करिएगा। तो देखिए ये रेशियो दिया हुआ है 3 संख्या का, सबसे बड़े, तो जिसका मान बड़ा है तो वो बड़ा होगा, तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। और सबसे छोटा, जिसका कम है, सबसे छोटा। अब देखिए क्या बोला गया, दूसरी संख्या, दूसरा संख्या यही हो जाएगा, दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपको x नहीं मानना है, डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे होगा। तो इसमें तो बोला गया है कि बड़ी छोटा और बड़ा का योग, तो छोटा और बड़ा का योग कितना हुआ है, तो 5 3 8। अब देखिए 5 3 8, अगर इसको निश्चित करिएगा तो ये क्या होगा, x होगा, ये भी x, ये भी x होगा, तो ये x लिखने का जरूरत नहीं। दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, अगर निश्चित करिएगा तो ये दोनों जुट जाएगा और उधर जाके ये दोनों जुटेगा तब योग। तो दूसरी संख्या के योग के बराबर है तो उसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसी 52 को भाग लगाइएगा, 52 को भाग लगाइए, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से 4 घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से भाग लग गया। अब निकालना है, उससे गुना करिएगा। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा संख्या कितना है, तो 3 है, तो इस 3 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इससे काटिएगा तो 13, 13 गुना 3 करिएगा तो 39 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। क्या बोले, नहीं समझ में आया, तो देखिए नहीं समझ में आया तो इसको आप x लगा के सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा और क्लियर। और x लगा के आपको सॉल्व नहीं करना है, तो इसमें से क्या दिक्कत है, तो देखिए अगर इसको x लगाते हैं तो 3x 4x 5x हो जाता। क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटा और बड़ा का योग, छोटा बड़ा का योग कितना हो जाएगा, 5 3 8x। और बोला गया कि दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर, दूसरा संख्या कितना, 4x प्लस 52, ये बराबर है, इधर आएगा तो ये इधर आके घट जाएगा, तो 4x बराबर में 52 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 13। तो छोटा संख्या पूछा गया
तो छोटा संख्या कितना हो जाएगा 13 गुना 3, 3 गुना में 13 तो 39। तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। दो गो को क्या करना है, छोटा और बड़ा को रेशियो में जोड़िएगा और बीच वाले को क्या करिएगा घटाइएगा, और जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ है ये 52, 52 को 4 से भाग लगाना निकालना है, उससे गुना। अगर इसमें से बड़ा पूछा जाता तो कितना से गुना होता है 5। तो ये भी क्वेश्चन आपको रहता है। तो x नहीं लगाना, इस तरह से नहीं सॉल्व करना, आपको करना कैसे उस तरह से। ये देखते हैं एकदम छोटा सा, और देखिए रिपीट हुआ है। दो संख्याओं का योग अंतर से 3 गुना है। योग बोला गया है, अंतर से 3 गुना है, तो उसका अनुपात क्या है। तो देखो योग अंतर से 3 गुना, इससे 3 गुना 1 है तो ये 3 है। तब बोला गया है कि बताइए कि अनुपात क्या है। जब अंतर और योग दिया हुआ रहता है तो आपको बड़ा वैल्यू निकालना है तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग लगाइएगा, और छोटा निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगाइए। देखिए एक बार जोड़ दीजिए इसको, 3 1 4, 4 को भाग लगाइए 2, एक बार घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा 2, 2 को भाग लगाइएगा किससे 2 से, तो 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ये इतना छोटा है कि आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन ये दिया हुआ 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग। एक घन का योग दिया हुआ है, तो पूछा गया है संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए यहाँ भी आपको x नहीं मानना है। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, घन का योग दिया हुआ है, तो घन के योग से भाग लगाइएगा। 5 8 और 2 4 दिया हुआ है, ये घन का योग दिया हुआ है, तो रेशियो में घन का योग करिए। तो 3 को क्यूब करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का घन का योग बोला गया है तो ये 27 हो जाएगा। अब प्लस करिएगा तो 4 का क्यूब 64, और निकालना है उससे गुना। तब पूछा गया संख्याओं का योग, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 3 बार गुना किया गया है, क्यूब हुआ है, 3 बार क्यूब किया गया है, और जो निकाल रहे हैं अकेले संख्या है तो उसमें से यूनिट को सेम करिएगा। तो यूनिट सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। अब देखिए 3 में 1 निकल जाएगा। तो देखिए इसको और बढ़ा देते हैं इधर, तो हो जाएगा 5 8 2 4, अब बट्टे में हो जाएगा, जोड़ दीजिए 7 4 11, और फिर 6 2 8 1 9, 91। निकालना है उससे गुना, तो पूछा गया है 7 से गुना। ये इतना ही दूर तक होगा, इतना ही दूर तक होगा। तो देखिए इसको काटिए, 7 से काटिएगा तो 13 हो जाएगा, और 7 से काटिएगा तो 7 8 56, और फिर बचेगा 2 7 21, और फिर बचेगा 1 7 दूना 14, फिर 13 से काटिएगा 13 6 का 78, और 13 चौके 52, तो 64 का क्यूब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 गुना 7, तो 4 गुना में 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाई नहीं मानना है। क्यूब दिया हुआ था, रेशियो में क्यूब से भाग लगाएं, और जो चीज पूछा गया उससे क्या कर दिए, गुना कर दिए। देखिए ये क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है। दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। उसमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है, पहला और तीसरा का गुणनफल दिया हुआ है। ध्यान दीजिए कितना है 2400। तो पूछा गया उन तीनों संख्याओं का योग क्या है।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा का रेशियो लिखिएगा, उसके बाद निश्चित राशि देखिएगा और उसमें से क्या करना है, भाग लगाना, जो चीज पूछा जाएगा गुना करिएगा। तो देखिए पहला दूसरा का रेशियो दिया हुआ है तो तीसरा भी एक ही साथ लिखिएगा। तो ये पहला दूसरा और तीसरा एक ही साथ लिखेंगे। 8:9 दिया हुआ और ये क्वेश्चन बराबर रहता है, कोई भी एग्जाम में जाएगा ये दिखेगा। तो इसमें से देखिए दूसरा और तीसरा का दिया हुआ है तो इसी को रिपीट करके लिखते हैं, तब तीसरा निकालिएगा। तो ये तो 9 दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए दूसरा का कितना दिया हुआ है, दूसरा तीसरा तो 3 और 4, तो दूसरा को दूसरा से भाग लगाइएगा, 3 से निकालना है तो उससे गुना, तो तीसरा तो यहाँ पे कितना है 4, 4 से गुना करो, इससे कटेगा तो 3। तो देखिए ये रेशियो कैसा हो गया, 8, 9 और 12 हो गया, 8, 9, 12। इसको अब पता चल गया 8, 9, 12 हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है पहला और तीसरा का गुणनफल कितना है, 2400। ये निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 2400। तो गुणनफल पहला और तीसरा का, तो 8 गुना में कितना करिएगा, 12। तो 8 गुना में 12 हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया है कि बताइए कि इसमें से तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ये 12, 8, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। तो 29 से गुना करिएगा। अभी भी देखिए ये यूनिट सेम नहीं हुआ है क्योंकि 2 बार गुना हुआ है, तो यूनिट सेम बनाने के लिए क्या करिएगा, रूट लगा दीजिएगा। तो रूट लगाइएगा तो इससे काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, तो 8 तिया 24 मतलब कि 300। 12 से काट दीजिए, तो 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा, 8 3, ठीक है। 12 से काटिए, 12 दूना 24, बचेगा कितना, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 24 हो गया, तो 6 बचेगा। और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5, 5 गुना कर दीजिएगा 29, तो ये कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो बिना एक्स वाई माने आप सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बराबर रहता है। ये देखिए एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई का कुल संख्या क्या था, यह पूछा गया। एकदम छोटा सा। तो ए को मिला, ये ए बी को बांटा गया है 3, 4 और ए को मिला है कितना, 36। तो 36 को भाग लगाएगा ए से 3 से, निकालना है उससे गुना, तो कुल मिठाई पूछा गया तो 4, 3, 7। इससे काटिएगा तो 1 और 2, तो 12 गुना 7 करिएगा तो 12 7 84। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देख, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 400। तो पूछा गया संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है रेशियो दो संख्याओं में, तो डायरेक्ट देखेगा निकालेंगे, इसमें से एक्स वाई नहीं मानना। वर्ग का योग दिया हुआ है कितना, 400 वर्ग किया गया है और योग। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में वर्ग करिएगा तो इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। तो वर्गों के योग को वर्गों के योग से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो पूछा गया संख्याओं का योग, संख्या कितना हो जाएगा, 4, 3, 7। अभी यूनिट सेम नहीं है, 2 बार वर्ग गुना हुआ है तो रूट लगा दीजिएगा। 25 से काटिएगा तो 25 से काट दीजिए, 16 9 25, 25 से काट दीजिए तो 25 8 200, तो 16 हो जाएगा 16 बार में। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आपको रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो के रूप में ही क्या करना है, डायरेक्ट मन लगाना है और जो चीज़ पूछा जाएगा उससे गुना करते हैं। कहीं पे अभी तक में एक्स वाई जेड नहीं माने। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये दिया देखिए, एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़ा भाग 75 है तो परिणाम बताइए, मतलब कि एक साथ कितना है। तो बड़ा भाग दिया हुआ तो देखिए परिणाम को बांटा गया तो बड़ा कौन है, 5। तो 75 को भाग लगाइएगा किससे, 5 से निकालना है उससे गुना। परिणाम पूछा गया तो 5 3 8, इससे काटिएगा तो ये 15 5 75, 15 गुना 8 करिएगा तो 120 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देख, ये दिया हुआ और ये भी क्वेश्चन रहता है, देखिए ध्यान। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 2 3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है, ये चीज पूछा गया है। देखिए इसको जल्दी से करना है। दो संख्या का 3 और 5 दिया हुआ है तो 3 5 ये हो सकता है क्या, देखिए 3 5 होगा। देखिए 3 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। 7 से काटिएगा 3 और 7 से काटिएगा 5। अब देखिए 6 जोड़िएगा तो इसमें से जोड़ दीजिए तो ये रेशियो आ रहा है क्या, 6 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 27, और इसमें से 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है 2 3, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए, 3 5 हो रहा है, उसमें से 6 जोड़िएगा तो ये 30 होगा, और इसमें से 6 जोड़िएगा तो 46 हो रहा है। ये क्या, ये कट के हो जाएगा 2 3, नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें से देखिए ये भी 3 5 हो रहा है, 6 जोड़िएगा तो ये 36 हो जाएगा, और इधर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये काट के देखिए हो रहा है क्या, ये देखिए होगा, ये भी आपका नहीं होगा। काटिएगा तो ये 2 3 होगा, नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो ये चेक कर लीजिए, तो देखिए ये काटिएगा तो 6 3 18 6 5 30 ये हो रहा है। इसी में से अब अगर प्लस करिएगा 6 तो ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो आपका 36 हो जाएगा। 6 जोड़िएगा तो ये काटिएगा तो ये 2 रेशियो में, तो देखिए ये 2 रेशियो में कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो देखिए ये भी फुलफिल हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो 18 और 23, या फिर रेशियो लगा के भी करिएगा, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो जल्दी से हो रहा है। तो इस तरह से भी आप वहाँ पे सॉल्व करिएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए ये ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बराबर देख